बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है 10 क्लास की मैथ के चैप्टर नंबर 6 यानी बुनियादी शुमारियात की एक्सरसाइज 6.3 का। और ये एक्सरसाइज बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए अहम है जिनकी मैथ कमज़ोर है, जिनको ये लगता है उनके नंबर कम आ सकते हैं, वो ये चैप्टर का इजीली पास हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 5 की मुकम्मल मैंने वीडियो बना दी थी जो ALB में क्वेश्चन शामिल हैं। एंड चैप्टर नंबर 6 की ये एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें से हर साल पेपर में क्वेश्चन लाजमी आता है। और मैंने हराफ के 2 क्वेश्चन शामिल हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। मैं आज लोगों को 2 तरीके बताने जा रहा हूँ। दोनों तरीके बहुत आसान है इस क्वेश्चन को हल करने के। एक तो इजी इतना है कि हर बंदा कर सकता है। और सबसे पहले जी इस क्वेश्चन को आसान वे से हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जी आपने क्या करना है, मेरे हराफ यानी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन और तगीरत में यानी वेरिएशन में क्या फ़र्क है, वेरिएंस में क्या फ़र्क है, इनके जज़र का फ़र्क है सिर्फ। अंडर रूट होगा एक में, अंडर रूट एक में नहीं होगा। क्वेश्चन हमारा 938889 आगे है 18। सबसे पहले आपने क्या करना है, आसान जो तरीका है उसमें क्या करना है जी, मेरी जरा मालूम करते हुए सबसे पहले आपने तादाद निकालनी है। तादाद हमारी कितनी है, n आपने लिखना है। n इक्वल है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इनको गिनती कर लेना है, आपके बनेंगे काउंट कर लें तो 8 बनते हैं। तादाद लिखेंगे। उसके बाद हमने लिखना है जी, यहाँ पे हमने x लिखना है, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिखना है। x और एक्स स्क्वायर करेंगे। x में हमने लिखना है तादाद, इनको तरतीब वार, यानी जो जो आएंगे, यानी मैं लिखूँगा पहले 9, फिर 3, फिर 8 है, फिर 9 है, 8 के बाद 9, फिर 8, फिर 9 एंड फिर 18, यानी 18। अब आपने क्या करना है, जिनके स्केल लेने हैं यानी मुरब्बे लेने हैं। 9 का मुरब्बा क्या होता है, यानी मुरब्बे, इसका मतलब होता है ये जिस चीज़ का लेना है वो 2 दफ़ा है। यानी 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 81। यानी 9 का मुरब्बा होता है 81। ये आपने याद रखना। अब इतने आसान है घर को आते होंगे। 3 का 9, 8 का 64 एंड फिर 8 का 64, फिर 9 का 81, फिर 8 का 64, फिर 9 का 81, 18 का लें तो जाता है 324, 324 आएगा। आगे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ तक तो हर बंदा कर सकता है। ये आसान तरीका जो क्या है, मेरे नाराफ पेपर में आए तो आपने क्या करना है, यहाँ तगीरत आए तो गिरत तो इस दफ़ा शामिल नहीं किया गया, मेरे नाराफ शामिल किया गया, स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल किया गया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको एक्स के कॉलम में लिखना है, फिर एक्स स्केयर में लिखना है, यानी इनका स्केयर लेके आगे लिखते जाना है। एंड पे आप लोगों ने क्या करना है, इनको प्लस कर लेना है। ये जो मैं लामल लगा रहा हूँ इसको कहते हैं सिग्मा, यानी ये लफ्ज़ है सिग्मा, यूनानी लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है जमा करना, यानी ऐड करना। ये जमा के लामत को ज़ाहिर करता है। सिग्मा हम एक्स पहले करेंगे और इधर हम करेंगे सिग्मा एक्स स्केयर है, यानी इनको भी जमा कर लेंगे। दोनों तरफ से जो है हमारे पास उनको जमा कर लेंगे। इनको अगर हम जमा करें तो ये मैंने कैलकुलेशन करके रखी थी जी, 72 बनता है, 72। और इनको जब जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 768, 768 बनेगा। ये हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। अब हमने लगाना फार्मूला। फार्मूला बहुत ही आसान है, हर आदमी को आता है। आपने बस एक दफ़ा केयर से देखना है। फार्मूला है, यहाँ मैं करने जा रहा हूँ, थोड़ा आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इस लिखने की बजाय जगह कम है, इसलिए हमने यहाँ करना है। दूसरा तरीका भी एंड पे मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। अगर जिन उस तरीके से करना है उस तरीके से कर लें, इस तरीके से किसी को आसान लगता है, यानी जिनकी मैथ कमज़ोर हो इस तरीके से करें क्वेश्चन है। फार्मूला है हमारा जी, सिग्मा एक्स स्केयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन सारे का होल स्केयर, यानी सारे का मुरब्बा और अंडर रूट, यानी जज़र के अंदर। अगर वो कहते तगैरत मालूम करे, आपने जज़र नहीं लगाना था। आप लोगों ने क्या करना था, सिर्फ जज़र के बगैर करना था। अब हमारा क्या जज़र वाला होगा। आप लोगों ने अभी फाइंड किया कि सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है, 768।
और एन की कीमत हमने शुरू में निकाली थी, वो थी 8। सिग्मा एक्स अभी आपने फाइंड किया कि 72 है, नीचे 8 आ जाएगा, इसका मुरब्बा भी आ जाएगा और जज़र भी आ जाएगा। आगे क्या करना है, इनको डिवाइड करें, 8 को 768 से डिवाइड करें तो आता है 96, यानी 96 आ जाएगा। ये तो 8 9 72 होता है, 8 9 बार 8 8 टाइम आता है 72, यानी 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर आ जाएगा। 96 वैसे लिखेंगे, 9 का स्केल लेंगे तो आता है 81। यानी आप लोगों को जजर सॉरी कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने आसान तरीके से सवाल है, उनमें से हर साल आता भी है। 4 नंबर का पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन 15 आता है, इनको माइनस करें तो 15 का जब जजर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.87। ये हमारा आंसर है पीछे। ये हो गया आसान तरीका। ये नहीं, सबसे पहले क्या करना है, आपने तादाद निकालनी है, फिर एक्स मालूम करना है, फिर एक्स स्क्वायर मालूम करना है, फिर आपने फार्मूला लगाना, फार्मूले में कीमतें लगाएंगे तो ये आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आगे हम करेंगे, इसका मैं बताता जाता हूँ दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन हल करना है। दूसरे तरीके में आप क्या करना है, ये सबसे पहले जी साबी औस निकालनी है। ठीक है, साबी औस निकाल, वैसे भी 2 सवाल शामिल हैं, 6.2 एक्सरसाइज है, इसमें 2 सवाल शामिल हैं। 6.2 में ये 2 क्वेश्चन शामिल हैं, साबी औस मालूम करें। 1 और 2 दोनों शामिल हैं, दोनों ही बहुत ही हैं, मैं दोनों शार्ट के हवाले से हैं और इनमें से एक ज़रूर आएगा। वो फिर साबी औसत कैसे मालूम करते हैं, वो इसका फार्मूला होता है कि मद्दात का मजमुआ बटा मद्दात की तादाद। उर्दू में आपने लिखना तो वो ऐसे लिखेंगे, ये अगर आपने ये फार्मूला लिखना तो आप ये साबी औसत को एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं, इसका फार्मूला था सिग्मा एक्स बटा एन, यानी सब को जमा करें और बटा तादाद पे तकसीम कर दें। सबसे पहले इनको जमा किया तो 72 बन गया, 8 पे तकसीम किया तो एक्स बार यानी साबी औसत हमारे पास आ गया 9 है। दूसरे तरीके में आपने क्या करना है, ये इस तरह का टेबल बना लेना है। पहले एक्स लिखेंगे, फिर एक्स माइनस एक्स बार लिखेंगे, ये निसाबी औसत लिखेंगे, एंड एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर लिखेंगे। नमूने के तौर पर मैंने 2 3 लिख दिए हैं, यहाँ हमने वो सारी तरतीब सवार लिखने हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है हमने तरतीब वार ये लिखना है। एंड 9 माइनस साबी औसत माइनस करते जाना। साबी औसत हमारे पास 9 आई थी, 3 में से 9 माइनस किया, 8 में से 9 माइनस की, इस तरह ये सवाल चलता जाएगा एंड तक। फिर इनका जो आंसर आता है उनका स्केल लेना। ये इसका आंसर 0 आया, 0 का स्केल लिया, इसका मैंने 6 आया तो मैंने 6 का स्केल लिया, ये लिखते जाना है। एंड पे आपने सिर्फ इस एंड वाले पोर्शन को ऐड कर जमा करना है, जो बनता है वो लिखना है, वो बनता है 120 बनेगा। मैंने सिर्फ जवाब लिख दिया है। इसका फार्मूला क्या होगा, सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटा एन और जजर आ जाएगा ऊपर। इसकी कीमत हमारे पास अभी आई है 120 आई है, और बटे में 8 इसकी तादाद है। 120 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 आता है, फिर इसका भी आंसर आता है 3.87 है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है 6.3 का, वो भी सेम आपने इसी तरह करना है। और 7 आ जाए, 7 का फार्मूला आता है, एक फार्मूला ये होता है, रेंज 7 को कहते हैं, इसका फार्मूला एक्स माइनस एक्स नाट। अगर ये याद ना हो तो ये आपने कर लेना, बड़ी मद या रकम माइनस छोटी मद या रकम। ठीक है, रकम लिख लें, ये मद लिख लें। यानी जो भी आपको इस तरह का ग्राफ दिया जाएगा तो उसमें से आपने सबसे बड़ी ढूंढनी है, सबसे छोटी ढूंढनी है, उनको माइनस करना तो आपके साथ आ जाएगी, यानी रेंज आ जाएगी। जिस तरह मिसाल ले लें, इसमें से इसकी साथ अगर मालूम करनी होती तो आना था 18 सबसे बड़ा है इसमें और 3 सबसे छोटा है, 18 माइनस 3 का लेना था तो आपका आंसर 15 आ जाना था। साथ इस तरह ये 3 तरह के क्वेश्चन हैं। इसके अलावा तरीफ़ें हैं, जो तरीफ़ें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। उन तरीफ़ें जो पूरी ए लेवल में शामिल हैं उनमें से बाहर कोई तरीफ़ नहीं आएगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको सवाल की समझ आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर भी करें। जिनकी मैथ कमज़ोर है इंशाल्लाह ये क्वेश्चन करने से उनके मैथ में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में।